जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा कुंज बिहारी गोपी जना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय राधा माधव राधा माधव राधे।
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय 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 जय जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर ब्रह्मानंदी हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीपरमानन्द माधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादिता आदित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मद संगीन मदगुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति निचो चतो करो हाँ न मुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। ये सनातन गोस्वामी का ये मंगलाचरण श्रीमद् भागवतम के लिए जो श्लोक है ना, ये बहुत बहुत अर्थपूर्ण श्लोक। आप उसको दृष्टि डालेंगे ना, बहुत मदबंधु मदगुरु भागवतम क्या है, सर्वलौकिक दृक्पथ, सारे संसार को ये दृष्टि देने वाला है। सर्व सिद्धांत रत्नाढ़,
सारे सिद्धांतों का ये रत्न है, खान है। कौन है? श्रीमद् भागवतम। शुरू होता है सर्वशास्त्राधि पीयूषम, सारे शास्त्रों का ये पीयूष, पीयूष मतलब अमृत है, सारे शास्त्रों का ये पीयूष है भागवतम। और सारे भागवत प्राण, सारे भागवतम का ये प्राण है। भागवत मतलब जितनी महाभागवत है उनका ये प्राण है। और इस कली ध्वंता दीता, ये सारे कली को पूरी नष्ट करने के लिए सूर्य जैसा है ये भागवतम। सूर्य अर्क न, कृष्ण सूर्य सम, तैसे ही भागवतम। और असाधु साधुदायिनी, और साधु के भी ये साधु बना देगा अगर भागवतम नित्य पाठ करेगा। और साधु साधुदायिनी, अति नीच चतुर, अब नीच व्यक्ति को भी ऊपर ले आएगा अगर भागवतम, अगर ये भागवतम का गुण है। हाँ न मुंच कदाचिन प्रेमणा हृत कंठे हो, मुझे कृपा करके मेरा कंठ में स्फुरित हुई। भागवतम की प्रार्थना कर रहे, श्रीमद् भागवतम की जाए। तो श्रीमद् हम लोग काल पढ़े थे कुछ कुंती महारानी का स्तुति, श्रीमद् भागवतम प्रथम कैंटो फर्स्ट चैप्टर 8। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 37। अपि निकाल लिए सब। अपि अद्य न त्वं स्वकृता इहित प्रभो जिहाससि स्वेत् सुहृद अनुजीविनः येषां न च अन्यत् भवतः पद अम्बुजात् परायणं राजसु योजिता अहसाम् अप्यदनस्त्व स्वकृतहित प्रभो जिहाससि स्वीरसुहृदम् अनुजीविनः येषा न चान्य भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजिता हंसाम् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृतहित प्रभो जिहाससि स्वीरसुहृदम् अनुजीविनः येषा न चान्य भवतः पदाम्बुजात् परायणः राजसुयोजिता हंसाम् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृतहित प्रभो जिहाससि स्वीरसुहृदम् अनुजीविनः येषा न चान्य भगवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हंसाम् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृतहित प्रभो
जिहाससि स्वे सुहृदा अनुजीविनः येषां न चान्याद् भवता पदाम्बुजात् येषा न चान्यं भवतः पदाम्बुजात् राजसूयोजिता परायणं राजसुयोजिता हंसाम्। गाइए। अप्यद्यनस्त्वं सुकृतहित प्रभो जिहाससि स्वेत्सुहृदं सु अनुजीविनः येषा न चान्यं भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजिता हंसाम्। अप्यद्यनस्त्वं सुकृतहित प्रभो जिहाससि स्वे सुहृदम् अनुजीविनः येषा न चान्याद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजिता हंसाम्। पढ़ो पढ़ो, भूमिजा पढ़ो भाई, अभ्यास करो, डरो मत, भूल होगा फिर ठीक होगा, संस्कृत आता नहीं। अप्यद्यनस्त्वं सुकृतहित प्रभो जिहाससि स्वेत्सुहृदम् अनुजीविनः येषा न चान्या भवतः पदाम्बुजात् परायण राजसुयोजिता हंसाम्। अपि यदि अद्य आज नः हमको त्वम आप सोकृत अपने आप संपन्न इहिर्त सारे कर्म प्रभो हे मेरी प्रभु जिहाससि त्यागते हो स्वीत संभवतः सुहृदः घनिष्ठ मित्र अनुजीविनः दया पर निर्भर येषां जिनका न तो च तथा अन्यत कोई अन्य भवतः आपके पद अम्बुजात चरण कमलों से परायणम आश्रित राजसु राजाओं के प्रति जो जीता लगे हुए आहासाम शत्रुता। श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तात्पर्य, पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। ध्यान से सुनिए,
भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियम से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने की इस मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है। स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने की इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियम पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यात्रियों, यांत्रिक शक्ति के सुदूर लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप में उन्हीं पर आश्रित होना जाना है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव जन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निस्संदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाली आलसी परजीवियों जैसे न थे। वे सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान की कृपाकांक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है उनका कोई संरक्षक नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, वे सनाथ कहलाते हैं। ये अनाथ हैं, वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई संरक्षक है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सकें। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतः भगवद गीता हमें निर्देश करती है कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वोच्च है, और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए। यही एक महात्मा का लक्षण होता है। पांडव परिवार के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रगणी थे, और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। अतः भगवद गीता तथा समस्त पुराण और इनमें से विशेष रूप से भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्य पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई है। पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई है। उनके लिए भगवान का विच्छोह वैसे ही था जैसे मछली का जल से विलग होना। अतएव कुंती देवी को ऐसे विच्छोह वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ। इसलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए, राजी कराने के लिए प्रयास है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडव से निपटने के लिए सभी अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडव को
ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने के लिए सर्वोच्च विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। महारानी की ये कुंती का ये दिव्य स्तुति है। किस प्रकार एक समर्पित भक्त शरणागत भक्तों का ये लक्षण है। और भक्तों का पहला लक्षण किस प्रकार भगवान में आश्रित है। अगर भक्त होकर के हम भगवान में पूर्णतया आश्रित नहीं है तो फिर भक्त का क्या लक्षण है। अगर फिर भी हम अपनी स्वतंत्रता और अपनी बल पर अड़े हुए हैं तो यहाँ कुंती माता का ये जो प्रार्थनाएं हैं किस प्रकार भगवान के ऊपर निर्भर करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने शरणागत के लिए बहुत सारे व्याख्याएं किए हैं। जब तक हमारा शरणागत जीवात्मा शरणागत नहीं हो जाता भगवान के प्रति तब तक भगवान को हमारा आवाज पहुंचेगा नहीं। हमारा स्वयं शरणागत नहीं। भगवान ये भगवत गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। पहले तो सब कुछ त्याग करके मुझे तो समर्पित हो तो मैं फिर रक्षा करूंगा। महाप्रभु आके ये भी नहीं किया। महाप्रभु ने आके बोला मेरे नाम केवल भगवान का नाम केवल करो। लेकिन यहाँ कुंती माता बहुत सुंदर अप्यदनस्तु सुकृत ही तो प्रभु जी हाँ शशि स्वेत सुहृदम अनुजीविन ऐसा न चान्य भवतः पदाम्बुज परायण राजसुजीता साम। ये बोल रही है हे मेरे प्रभु अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूर्ण कर दिए। भगवान की इच्छा से सारे चीज पूर्ण हो। ये महाभारत का युद्ध का अंत होने के पश्चात ये घटना है जब भगवान पांडवों के साथ बहुत दिन तक रहे। भगवान के साथ रहना जो स्वयं परम ब्रह्म है कितनी क्या ये लोग और भगवान जब जा रहे होंगे कितनी कष्ट हो रहा होगा। ये अनुभव हो रहा है कुंती माताओं सारे लोगों को। कुंती माता तो स्तुति कर रही स्तव कर रही है जब भगवान के साथ इतने दिन तक रहने के पश्चात ये भगवान से बिछोड़ना भगवान को किस प्रकार छोड़ सकते हैं। जब भगवान के साथ इतना दिन रहने के पश्चात तो ये लोग उसी प्रकार नहीं चाहते हैं भगवान से बिछुड़ने का जिस प्रकार भगवान वृंदावन में थे। जब वृंदावन से मथुरा के लिए गए गोपियां कितनी तड़प रही थी, छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों भगवान ऐसे ये भौतिक वस्तुओं को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं तैयार हैं।
शरीर को छोड़ने के लिए तैयार है? शरीर तो छोड़ो, घर परिवार संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार है? अरे बाबा बाबा, कितनी कितनी कष्ट होता है। छोड़ो, वो तो बीड़ी पान तंबाकू इसको छोड़ने के लिए तैयार है। अरे वाह, कितनी कष्ट है, कष्ट है ना। जब ये खराब अभ्यासी के साथ में आया था, हमारा साथ में आया, कब आया? ये पीछे आया। वही बात रामायण में आता है। बचपन में हम लोग रामायण पढ़ते थे, पीछे आया लेकिन चला जाएगा, लेकिन फिर भी कितनी कठिन है। कौन पीछे आता है और जो पहले रहता है? रामायण में है, किसको मालूम है? पीछे आता है, चला जाता है, फिर भी इतनी अहंकार है। ये सारे चीज ना, बीड़ी तंबाकू, ये आया कब? पीछे आया, लेकिन छोड़ने के लिए कितनी कठिन है। ऐसे ही रामायण में है, विभीषण को हनुमान जी देख करके बोल रहे हैं, तुम लोग कैसा रह रहा है यहाँ, ये असुरों के भीतर आप रह रहे हैं। वो क्या उदाहरण दे रहे? 32 सिद्धांत के भीतर कौन रहता है? जीव रहता है। और इधर उधर थोड़ा सा हुआ, जीव को दांत काट देता है ना। अब देखा कितनी बार। तो ये उदाहरण बहुत बहुत पूरा रिलेवेंट उदाहरण है। और वो जीव शुरू से ही जीव आता है, और दांत कब आती है? बाद में आता है। वो भी चला जाता है, फिर भी देखो उसका कार्य कैसा है। इसीलिए वो विभीषण जी बोल रहे हैं, ऐसा मैं रहता हूँ, ये पूरी और राक्षस के भीतर ऐसा ही रहता हूँ। और जीव सबका कल्याण करता है। दांत में जो लग जाता है ना, जीव वहीं जाएगा। अब देखा, दांत का साफ भी वही जीव करता है, लेकिन जीव को कोई महत्व नहीं देता हो। तो जगत ऐसा है। तो इसलिए यहाँ जब भगवान छोड़ के जा रहे हैं, कितने तड़प रहे हैं। गोपियां भी तड़प रही थी, और लेकिन हम लोग कहाँ तड़पते? भौतिक जगत को छोड़ने के लिए, हमारा शरीर को छोड़ने के लिए हम तड़प रहे। जो चीज के तड़पना चाहिए उस चीज के लिए हम तड़प नहीं रहे। मतलब व्याकुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस चीज के लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए उसमें व्याकुल हो रहे। जो कुछ खराब अभ्यास लग जाता है उसको छोड़ने के लिए बहुत कठिन होता है। जब हम ये जगत में आए, कुछ नहीं था, कुछ लेके आए थे कुछ लेके, लेकिन यहाँ पर आए तो सब हाँ हमारा ही हमारा है, और छोड़ के जाने के लिए तैयारी ही नहीं है। लोग बिल्कुल इतना जानने पर भी कुछ लेके नहीं है। आशीची एका जीवी एका, हमारा उड़ीसा में कोई मत आया था अकेले, जाना अकेले, लेकिन फिर भी कितनी मोह है। यही संसार है। संसार कॉन्शसनेस में ही संसार है। अगर हम इस चीज से मुक्त हो जाए, इसी चेतना से मुक्त नहीं, मैं अकेले आया अकेले जाना पड़ेगा, भगवान से तो हमारा संबंध है, ये सारे कोई संबंधित नहीं है। लोग सोचेंगे नहीं नहीं ये तो स्वार्थपर हो गया, अरे हम इतना किया, लोग इसलिए सोचते हैं ना। नहीं, स्वार्थपर नहीं, सत्य है। इसको आप पहले ग्रहण कीजिए और बाद में अनुभव करके ग्रहण कीजिए। कोई साथ में जाएगा? आपका दुख को कोई ले लेगा? नहीं, आपको ही लेना पड़ेगा। और हम इतना क्यों कष्ट कर रहे हैं, इतने क्यों तड़प रहे हैं? वो रत्नाकर को नारद मुनि बोला था, तुम किसी लिए कर रहा है ये? इतने लोगों को मार रहा है, इतने लोग काट रहा है, लूट रहा है, किसी लिए? अरे हमारा परिवार चलाने के लिए। अरे परिवार वाले तुम्हारे ये लेंगे जो लूट रहा है, इसमें भाग ही लेगा जो पाप कर रहा है तुम। हाँ हाँ, सब पूछो जाके तुम्हारा, सबको, पत्नी को पूछा, मैं जो आपके लिए पालन कर रहा हूँ, मार मूर के सब ला रहा हूँ, तुम्हारा दायित्व है, शादी किया है, तुम्हारा कर्तव्य है मुझे पालन करना, तुम जहाँ जो भी कुछ करो, तुम्हारा पाप तुम भोगिएगा। कोई लिया नहीं, बेटा बेटी सब। अब आज तो कभी कभी कोई लोग बोल देता है हाँ हम लेगा, लेकिन नहीं, ये कोई नहीं लेगा। कभी कभी बोलते हम साथ देंगे, साथ कौन देगा?
हमेशा एक कहानी में बोलता था, अभी सब लोग जानते हैं। एक राजा का 3 पत्नियां थी, है ना। पहला पत्नी को, 2 पत्नी को प्रेम बहुत करता था, लेकिन लास्ट पत्नी को करता नहीं था कभी प्रेम। पहला पत्नी को बोला, तुम, मैं अभी जा रहा हूं, मेरे साथ आएगी? नहीं, मैं मरने के मतलब मैं तुम जाने के बाद तो मैं दूसरी को हो जाएगी। अरे मैं इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुम दूसरी की हो जाएगी? हाँ, ये हम प्रेम किसको करते हैं ज्यादा? ये राजा कौन है? हम ही राजा हैं, सब अपने अपने राजा हैं, सबके 3 पत्नियां हैं। आप लोग सब राजा हैं, हम अपना सोल आत्मा है, आत्मा है राजा है सब, है ना। सारे आत्मा राजा है, उसका 3 पत्नियां हैं। पहला पत्नी क्या है? धन दौलत बंगला, ये सारी हमारा पत्नियां हैं। और इसको छोड़ने के लिए कितनी कष्ट होता है ना, होता है। लेकिन मरने के बाद ये ऑटोमेटिक इसका दूसरी का हो जाएगा ना, दूसरी का हो जाएगा। दूसरी को बोला, दूसरी पत्नी को बोला, वो सबसे ज्यादा प्रेम करती है वो पत्नी को। हम लोग सब प्रेम करते, किसको? वो बोला, दूसरी पत्नी बोला, मैं जाऊंगा स्मशान घाट तक, उससे आगे नहीं जाऊंगा, वहीं तक मैं जाऊंगा। वो कौन है? रिश्तेदार है। और लास्ट अपना शरीर, रिश्तेदार भी है और शरीर भी कहाँ तक जाता है? वो स्मशान तक। फिर शरीर को कितनी प्रेम हम करते हैं, वो साथ चलता है क्या? नहीं चलता। फिर लास्ट में जो 3rd पत्नी था, बोला मैं आपके साथ चलूं। वो कौन है? हाँ, आत्मा तो, आत्मा तो जीवात्मा है, वो तो राजा है, वो तो राजा है। सब जीवात्मा सब अपने अपने राजा है। कौन साथ में चलेगी? हाँ, हाँ, भक्ति ही जाएगी साथ में। और वो भक्ति को कितनी प्रीति करते हैं हम? भक्ति कर रहे हैं जो जो हमारे साथ लास्ट तक चलेगी। मन बुद्धि अहंकार तो सूक्ष्म शरीर में रहता है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर तो रहता है, लेकिन साथ चलने वाला, यहाँ से साथ जाने वाला है, वो बोले ना सो कर्म। कोई बोला ना आप कोई अपना कर, तो वो वास्तविक भक्ति हमारे साथ जाएगा। और जो खराब कर्म किया है जितने सारे, वो तो सब दुख देगा, वो भी चलेगा, वो दुख देने वाला, लेकिन लास्ट तक कौन जाएगा? भक्ति ही जाएगा। जब पांडवों का प्रयाण हो रहा था, साथ में कौन गया? सब एक एक करके लुढ़क गए। द्रौपदी, पहले द्रौपदी गई, वो जानते थे सब लोग द्रौपदी के बाद एक एक करके सब, लास्ट में कौन गए? युधिष्ठिर महाराज। ये तो ये शिक्षा है जगत के लिए। अगर हम अपने स्वकर्म, स्वधर्म एक्चुअली स्वकर्म, ये कृष्ण चेतना का कर्म, अगर कृष्ण चेतना में हम कर्म किया है तो साथ में जाएगा, नहीं तो साथ में कोई नहीं जाएगा। युधिष्ठिर महाराज को नरक जाना पड़ा दिखने के लिए, क्यों? कारण क्या था? भगवान बोले झूठ बोल, उन्होंने झूठ नहीं बोला, आधा झूठ बोला। अगर झूठ बोल देता है तो दर्शन नहीं होता। भगवान बोले झूठ बोल, ये द्रोणाचार्य बुढ़ा को निकालने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। भगवान बोल रहे झूठ बोलने के, नहीं हम झूठ बोलेगा, भगवान बोल रहे। अरे इसको तो उसमें भी संशय हुआ उसका। शास्त्र बोलता है भगवान का बात वो माने नहीं, बोले ठीक है मैं बोलूंगा आधा झूठ। नरेवा गुंजरे अस्वस्थमा हता। नर या गुंजर, नर या कोई हाथी के नाम में कोई अस्वस्थमा का एक मर गया,
तो इसीलिए उसको जाना पड़ा। क्यों? अगर भगवत भक्ति करते हैं उसमें हलचल नहीं होता तो चल जाते हैं। तो जब जब जाके देखे सब लोग बैठे हैं वहां स्वर्गलोक में, तो छोड़ो ये बात, हम आएंगे। लेकिन इस जगत में तो बहुत सारी लंबी कथा हो जाएगी। इस जगत में हम लोग छोड़ने के लिए, भौतिक जगत, भौतिक चीजों को छोड़ने के लिए कितनी कठिन हो रहा है। तो भगवान को छोड़ने के लिए, भगवान से विरह, तो यही चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दी। जिस प्रकार कुंती महारानी अभी रो रही है, कैसे आप हमको छोड़ के चले जाएंगे, आप तो हमारे रक्षक हैं, आपके बिना। लेकिन संसार में क्या वास्तविक उनके पुत्र क्या रक्षक नहीं थे? पूरी एक एक भारी है संसार के लिए। 5 पांडव नहीं थे, ये 5 पूरी भयंकर सेना थी। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सब, अर्जुन, ये तो पूरा संसार के लिए भारी थे, है ना। तो क्या वो फिर भी क्या कुंती महारानी क्या बोल रही है? हमारा कोई नहीं, आप ही आश्रित हैं। ये देखिए भक्तों का कितनी, जबकि इतनी योग्य थे ये, लेकिन हम, हमारे पास ऐसे पांडव, ऐसे पुत्र हैं, है जाओ जाओ आप सब जाओ, हमको कोई जरूरत नहीं। लोग अहंकार बस बोलते हैं ना, अरे हम सब संपूर्ण है, सब कुछ कर लेंगे। कैसे? 2 बोतल पी लेंगे, सब पूरा संसार गोल दिखेगा पूरी, है ना। लोग आश्रय कहाँ, भगवान के चरण में आश्रय ले रहे। आज आश्रय कहाँ ले रहे? आज लोग आश्रय किस पर ले रहे? भगवान में ले रहे, बेकार चीज में आश्रय ले रहे। और वो कितना दिन के लिए, कितने समय के लिए? तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, हम आश्रय कहाँ लेना चाहिए? भगवान के चरण कमल में। इसलिए पदाम्बुज, काल भी पदाम्बुज, भगवान के चरण कमल ऐसा जगह है जो अगर जिस चरण कमल में हम आश्रय लेने से, गोवश्च पदम समाश्रित जही पद पल्लव पल्लम चशो मुरारे, भागवत में 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी का श्लोक है। जिनके चरण कमल में हम आश्रय लेने से ये संसार सागर महत पल ये जो महत लोगों का जो आश्रय है, जो जिन चरण कमल, वो चरण कमल में आश्रय लेने से ये संसार सागर छोटा पड़ जाता है। गोवश्च पदम, गाय के बछड़े के खूर में जितनी पानी, उसको पार करने में टाइम लगता है। गोवश्च पदम, ये संसार दिखता कितनी भयानक। अब देखो सोचो संसार कितना खतरनाक है, लेकिन भक्तों के लिए ये गोवश्च, गो जो बछड़े के पाँव में, तो भक्त लोग आराम से पार कर जाते हैं, कोई भय नहीं। लेकिन दूसरे लोगों के लिए वही बात जो अनुभव किए हैं। महाभारत युद्ध में कितनी जैसे तरह था, परीक्षित तुम्हारा स्वयं बोल रहे हैं, महाभारत एक सागर था। महाभारत युद्ध इतनी भयंकर खतरनाक था, लेकिन पांडवों को भगवान कैसे बचाया? परीक्षित तुम्हारा स्वयं बोल रहे हैं, मेरे पितामह, इनको कैसे आप बचा लिया? ये तो सब भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये तिमिंगल थे, बड़े बड़े मछली थे, वो तो एक बार में सब निगल जाते, लेकिन आप ही थे जो बचाए। तो भगवान के चरण कमल में जब हम आश्रय लेते हैं, संसार का कोई भी भय हमको, अगर भगवान के चरण में आश्रय लेकर फिर भी भय आता है, मतलब क्या? हम आश्रित नहीं है, हमारा मन और किस चीजों में और किसी में आश्रित है। अगर भगवत चरण में हम आश्रित हैं, ये संसार का भय नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ परीक्षित, कुंती माता स्तुति कर रही है, ये सारे राजा हमारे शत्रु हो गए, सारे राजा मर गए, ऑलरेडी चले गए, महाभारत युद्ध खत्म हो गया। अभी तो पूरा रहना चाहिए आराम से। नहीं हम लोग तो बस सब कुछ हो गया अभी आप। लेकिन कुंती महारानी फिर भी डर रही है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप तो रखे कि अब तो सब लोग शत्रु हो गए, और आप कैसे हमको छोड़ के आप जा रहे हैं? तो भगवत भक्त का लक्षण, भक्ति का ये लक्षण है, कभी भगवान को
छोड़े नहीं। लास्ट तक ये तो सब सुरक्षित है, प्रभुपाद परपट में लिखे हैं, सब लोग सुरक्षित, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी वो बोले नहीं आप कैसे हमको छोड़ के जा रहे हैं। अगर भगवान नहीं है विपद ही विपद है। कभी क्या होगा, पदम पदम यद विपदाम च तेषां। ये हर भौतिक जगत में हर स्टेप में विपद है, हर पद पद पर पग पग पर विपद है। हाँ नहीं अभी तो पूरा फर्स्ट क्लास हो गया। जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं ना, स्वतंत्र मतलब नहीं बस अभी तो पूरा फर्स्ट क्लास है, मेरा सब कुछ होगा, और तब कोई टपकेगा, वही आके तब आपको दिखेगा कैसा। ऐसा होता है जब हमारा नहीं, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया, अभी हम आराम से भगवत भक्त। इसीलिए महाप्रभु शिक्षा दिए विरह, जब भगवान छोड़ के जाते हैं, भगवान से किस प्रकार हमेशा विरह में रहना चाहिए, यही प्रेम है। आप बोलेंगे नहीं नहीं भगवान मिल गया, हम तो भक्ति हो गया इतना साल से, तब ये हो गया बस पूरा हो गया, तो वहीं फिर आ जाएगा विपत्ति। नहीं, भगवान का हमेशा ये एक बहुत बड़ा विप्रलम्ब भाव है, जो भगवान को हमेशा विरह में, भगवान कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, ये भावना अगर रहेगा तो फिर भगवान हमारे हृदय से कभी जाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है, विरह में नित्य मिलन, समझ में आ रहा है, विरह में नित्य मिलन। मिलन तो एक बार होने के बाद तो विरह होगा, अरे भाई भाई कब छूट जाएगा, लेकिन मिलन में या विरह में नित्य मिलन, हर समय विरह में, मतलब भगवान हमेशा हर जगह में दिखेंगे। विरह है ना, आप देखो जो विरह रहता है ना वो हर समय दिखता है उसका, जो जिसको ढूंढता है, और जब मिल लेने के बाद हाँ हमारे पास तो है ना। तो ये फिलोसफी चैतन्य महाप्रभु अपनाया है, ये भाव को। हमेशा जब हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा हम रहते हैं कब मिलेंगे घनश्याम, कब मिलेंगे प्रभु, तो आप मिलने के बाद नहीं भगवान को जो प्राप्त किए ऐसा नहीं है, लेकिन ये भावना है इसी जगत में किस प्रकार हम रहें। विरह में अगर हम रहेंगे हमेशा, तो हमेशा हजार कृष्ण हमको दिखेंगे, मिलन में तो एक कृष्ण दिखते पांडव और कौरव, नहीं सॉरी, पांडव और यदुवंशियों को भगवान एक ही जब आते थे देखते थे, लेकिन गोपियों को हर जगह भगवान दिखते थे, जहां जाते थे वहीं भगवान को देखते थे। तो महाप्रभु वही भाव अपनाया। पुरी में जब 18 साल रहे तो जहां हाँ कृष्ण दौड़ते थे, यहीं देखा कहाँ समुद्र में देखा, यमुना को देखा भागते थे यहीं पकड़ने के लिए। तो ये हमेशा, तो विरह कितनी हमारे लिए उपयुक्त है, हमेशा भगवान को देखते हैं, और भगवान को जब हमेशा देखते हैं हमारे, फिर ये अभवत भवदर्शन, वही कुंती महारानी स्तुति की, अभवत भवदर्शन, हमारा ये भव सागर का दर्शन फिर नहीं होगा, दर्शन यास्यात भवत भवदर्शन, हमेशा आपका ही दर्शन होगा, भगवान का ही दर्शन होगा। इसलिए जब हम यहाँ कुंती महारानी जब भगवान जा रहे हैं विरह, ये अनुभव कैसे आप जा रहे हैं, जबकि भगवान के भक्तों के हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं, लेकिन फिर भी जब भगवान जा रहे हैं तो कितनी कष्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमको भगवान में आश्रित हमेशा रहना चाहिए, कभी भी। हाँ अभी पूरा भक्ति हो गया, बहुत भक्ति कर लिया, इतने सालों से भक्ति कर गया, फूल हो गया, अभी क्या जरूरत है, अभी थोड़ा ऐश करें, अभी आराम करें। आराम जब करें, आराम हराम है, आराम हराम। और जब कभी कभी लोग अभी इतना सालों से किया, अभी थोड़ा सा रिलैक्स, नहीं, भक्ति कभी रिलैक्स नहीं होता, अब भक्ति बढ़ता है जाता है। अगर चली भक्ति हमको इतनी ऊपर से ऊपर ऐसा ले चलता है, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण, नहीं इतनी साल
जप किया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अरे ये भक्ति उत्तर बढ़ते जाना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। अगर बढ़ नहीं रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रस नहीं आ रहा और जप करने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, भगवत कथा में रुचि नहीं है, बैठने के लिए रुचि नहीं है, मन नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार मछली को पानी से निकालते हैं ऐसा ही भाव, ऐसा ही तड़प होना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं ना, जिस प्रकार मछली को, यहाँ पर एक उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ दिए थे। यहाँ कुंती देवी ऐसा बिच्छू वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ, इसीलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए, राजी करने के लिए प्रयास, वो पूरी भगवान को राजी करा रहे हैं, आप यहीं पर रहो। और हाँ यहाँ हाँ, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडव से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे, सब लोग जीवित थे, लेकिन फिर भी भगवान के साथ रहना चाहते थे। तो ये कुंती महारानी का शिक्षा है। अगर हम मन में इसी भावना में हम लोग रहेंगे, ऐसे माता कुंती से भगवान अलग नहीं थे, कुंती महारानी ने किस प्रकार उनके भावना ऐसे थी, द्रौपदी कुंती ये लोग पांडव लोग इतने भगवान प्रति समर्पित थे, ये लोग बहुत उच्च स्थिति में थे, वो कभी भी पांडव लोग कभी नहीं चाहते थे। अभी कुंती महारानी का आएगा और अभी श्लोक आएगा, बोल रहे हैं, वो बोलेंगे मैं आपको भजन नहीं कर पाता हूँ, क्यों? मेरा हमेशा रहता है मन में पांडवों के प्रति और कौरवों के प्रति। अगर आपके लिए हम प्रार्थना करें, मेरे बेटों के लिए, फिर वो भी पांडव और यदुवंश, यादव, पांडव और यादव, तो वो भी यादव भी उनकी भाई है, भाई के बेटे हैं, और पांडव उनकी बेटा है। तो इसलिए दो परिवार में ये पूरी है, तो इसलिए बोल रहे कैसे ये दो परिवार के लिए मेरा मन रहता है, ये इससे प्रभु ऐसा करो ये दो परिवार से मेरे नाता तोड़ दो, बोलेंगे जाके ये दोनों परिवार के लिए मैं विकल रहता हूँ, मेरे पांडव अगर यहाँ आप रह जाएंगे, वो भी तो हमारा परिवार है, जादव तो हमारा परिवार, क्योंकि जादव कौन है? कुंती माता के भाई के पुत्र है ना, वसुदेव उनके भाई है ना, तो वो भी तो भाई क्या बेटे हैं, उसे भतीजा है, ये सारे पूरी परिवार उनका है, ये बेटे है, और इधर प्रार्थना करूँ ना उधर, इधर रह जाए तो उधर उनका क्या होगा? इसलिए कुंती महाराज बोले दोनों का घर खटे कटे कांट, मतलब दोनों का ये दोनों का भी हम ये कर, आपके प्रति कैसे रहे, कनेक्शन कट जाए पूरी। कभी कोई को बोल सकता है? साधारण लोग कभी बोल सकता है ऐसा? बेटे अरे भाई सब कट जाए, आप हो बोलना बड़ा ये लेकिन कठिन है ये ना। कुंती महारानी ये बोले, ये आप देखिए कुंती महारानी का स्तुति कितनी बोल रहे हैं, मेरा ये आएगा, ये शायद ये आएगा, वो श्लोक शायद आएगी कि चला गया मालूम नहीं, हाँ आएगा। अथम विश्व से विश्वात्मा विश्व से स्नेह पास इमम छिंदे ये दृढ़ पांडुसु वृष्णिषु, वो श्लोक आएगी अभी, 41 नंबर श्लोक है। दृढ़ पांडुसु वृष्णिषु, पांडु मतलब पांडव और वृष्णि यदुवंश, ये जो दृढ़ पास मेरा है, बहुत अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट आप तोड़ दीजिए, तो आपके प्रति देखिए कितने इनके भक्ति इनके हृदय में था, और कितनी पूरी तीव्र था
ये हम पांडव, लेकिन पांडव तो उनके भक्त है। कोई बोलेगा इसमें, आचार्य ने बहुत सारी टीका देंगे, मैं इधर नहीं जा रहा हूँ। वो श्लोक आएगा तो हम लोग ये करेंगे, अभी तो टाइम लगेगा, मैं चला जाऊंगा, तब तक तो मैं गोवर्धन पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आप लोग का कुछ क्वेश्चन है? ज्यादा समय आज द्वादशी है, प्रसाद पाए, भूख लग रहा है। किसका कोई क्वेश्चन है? इसमें एक्चुअली है बहुत सारे पॉइंट्स। मैं तो जा रहा हूँ अपनी गाय, मैं नहीं कर सकता आज की क्लास सुन के। अच्छा, बहुत लोगों का विचार आएगा, हाँ हाँ ये तो महाराज सब छुड़ाने की बात कर कर रहे रहे। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं बोल दीजिए, छोड़ना नहीं है, बड़ी मुश्किल मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो कौन बोल, बड़ी मुश्किल से बोला वो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे? कुंती महारानी बोल रहे। और क्या शिक्षा दे रहे? छोड़ने का नहीं। महाराज आपने तो छोड़ दिया ना। खाली छोड़ने से कुछ नहीं होता। शरीर छोड़ने के लिए, शरीर छोड़ने से कुछ नहीं होता। अगर शरीर छोड़ करके फिर मैं वही सोचूं, परिवार को सोचूं। सबसे पहले सारी माताएं छोड़ के जाएंगी और उनके प्रभु मुझे जूते मारेंगे चपाल पकड़ करके, मेरी दुर्दशा हो जाएगी महाराज। कृष्ण, एक्चुअली यहाँ भगवान उन्होंने एक ही चीज समझ ली है ना, दूसरी भी समझा दो इनको। हम क्या चीज छोड़ रहे हैं? हम कुछ नहीं, एक्चुअली वास्तविक जोड़न। हमारे जिसको कुछ मिला, सॉरी थोड़ा सा प्रकाश हो जाएगा, क्वेश्चन ही है, जिसको तो कुछ मिला नहीं वो तो बोरिया बिस्तर बांध लेगा, और जिसको मिल गया है वो कैसे छोड़े? अब भ्रम है दोनों, मिला या नहीं मिला तो कुछ है ही नहीं, लेकिन भ्रम तो है, तो उसका क्या? तो सबको निर्देश मिल जाएगा कि भैया तुम। तो आप समझ रहे हैं ना प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं तो बोला मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वास्तविक अपना घर कहाँ है? सही बोल रहे हैं, अपना घर जा रहे हैं। घर हमारा कहाँ है? नित्य वृंदावन। वास्तविक घर हमारा वृंदावन। प्रभु जी बोल रहे हैं हम घर जा रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। अगर आप बोलेंगे हम घर जा रहे हैं, घर तो जाओ, घर वापस तो जाओ। कहाँ जाना है हमको? भगवत धाम, जो हमारा नित्य घर है। प्रभुपाद जी बोलते वृंदावन मेरा घर है, बम्बे मेरा ऑफिस है, मायापुर मेरा पूजा का जगह है। तो घर जाना है, सब लोग को घर जाना है। कितना घूमे महाराज, लेकिन बिरा होगा अंदर, भगवान ले आए वापस, ले आए वापस, हरिद्वार से भी वापस आए, सब जगह से वापस आए। प्रभुपाद नहीं चाहते थे, प्रभुपाद चाहते थे आई वांट टू डाई लाइक एक सोल्जर। प्रभुपाद उनका इच्छा था मैं मरना चाहता हूँ, जिस प्रकार युद्ध भूमि में एक सोल्जर सिपाही प्राण त्याग करता है, उसका कोई इच्छा नहीं है जहां जाए युद्ध करके वहीं प्राण छोड़े। प्रभुपाद का यही था, प्रीचिंग, मैं प्रीचिंग करूंगा जहाँ। लेकिन भगवान तो दिखते हैं ना। प्रभुपाद मन में था, क्यों लोग आते हैं वृंदावन मरने के लिए, लेकिन प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद जी को भगवान ने क्या दिया, सब जगह से ले आए। उनका घर है तो उनको वहीं, और लेकिन वृंदावन में रह करके प्रभुपाद जी कहाँ क्या सोचते थे मालूम है? प्रभुपाद 3 दिन उनके शरीर त्याग करने से पहले उनका इच्छा था गोवर्धन आने के लिए। प्रभुपाद जी वृंदावन रहते लेकिन मन था गोवर्धन में। हमारा जो आश्रम है ना, ये तमाल कृष्ण महाराज ने उनकी मेमोरी में बनाया था, क्योंकि रोए प्रभुपाद 3 दिन पहले। प्रभुपाद जी बोले, उस समय बहुत प्रभुपाद जी का शरीर बहुत
कमजोर हो गया था। प्रभुपाद जी बोले यू अरेंज, मैं जाऊंगा गोवर्धन परिक्रमा करूंगा। सब लोग इसी अवस्था में गोवर्धन परिक्रमा, सब लोग बोले तो फिर बोले अरेंज करो। तो लोकनाथ महाराज ने बैलगाड़ी बोला मैं बैलगाड़ी में बैठ के परिक्रमा करूंगा। अब देखो मन भावना कैसा था प्रभुपाद जी का। पूरा दो, प्रभुपाद जी के शिष्य दो भाग में बांट गए। बोले ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उनका अंतिम इच्छा है गिरिराज जी में जाके परिक्रमा करेंगे। और कुछ सब, लेकिन तमालक्ष महाराज ये लोग को बोले प्रभुपाद जी वहां पर कुछ व्यवस्था नहीं। मतलब 40-45 साल पहले कुछ नहीं था जंगल। मैं जब 30 साल पहले 31 साल पहले मैं गोवर्धन आया, पूरी जंगल है। आप लोग 30 साल 31 साल 32 साल में जो परिक्रमा किया होगा देखा होगा, रोड नहीं था, इतनी इतनी रेत था। उस समय परिक्रमा करने के लिए मजा आता था, क्योंकि रेत रोड नहीं था, आराम से फर्स्ट क्लास, पाँव पूरे फर्स्ट क्लास, ठंडी ठंडी फर्स्ट क्लास। चलो गर्मी में थोड़ा सा रेत जब गर्म हो जाता है थोड़ा तकलीफ होता है। नीचे तो यमुना जी है ना महाराज, हाँ और इसलिए तो वो रेत बालू है वहाँ। हाँ, पूरी यमुना जी, जमुना का कई प्रभाव था। अभी हमारे कितना बारिश हुआ तो पानी वापस मार रहा है, 2-3 फुट पे पानी आ रहा है नीचे है। जमुना जी का धारा बहुत जगह में है। बहुत है। वहाँ जमुना जमुने जमुने गांव है, वहाँ रेत, जमुना का रेत निकलता है, बहुत बहुत जगह में निकलता है, क्योंकि जमुना का धारा बहुत जगह में ब्रज में प्रवाहित है। कितनी जगह से शिला निकलती है। हाँ शिला तो है। क्या मैं बोल रहे थे क्या? हाँ प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने दो भाग में उनके शिष्य बट गए। तो तमालक्ष महाराज ये लोग थे, बोले प्रभुपाद कैसा कुछ हो गया तो फिर आप थोड़ा सा और 2-3 दिन अगर थोड़ा सा आप थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, हम आपको लेके गिरिराज परिक्रमा करा के लाएंगे। लेकिन 3 दिन के बाद प्रभुपाद जी चले गए। और ये लोग जो लोग मना ये के थे, उनका मन कितनी दुख, जो अंतिम इच्छा अपने गुरु का, उसका कैसे पूरा नहीं, उनको बहुत दुख हुआ। और तमालक्ष महाराज सोच रहे थे कैसे वृंदावन गोवर्धन में ऐसे जगह मिलेगा, और किसी को खाली प्रभुपाद जी को लेकर मैं बैठाऊंगा। प्रभुपाद पैलेस हमारा जो ना वो राजा का पैलेस है, तो प्रभुपाद जी का मूर्ति वहीं प्रभुपाद जी भजन कर, लेकिन उनके कृपा से वो राजा क्या मिला जगह 1994 में मिला वो जगह, 93-94 में वो जगह मिला। और वो चाहते थे बहुत लोगों को देने के लिए, लेकिन गिरिराज महाराज तमालक्ष महाराज की इच्छा से वो जगह मिला। और प्रभुपाद महाराज के मन में था, महाराज का भी इसमें बहुत प्रयास। हाँ गिरिराज महाराज जो राजा को मिलने के लिए गए थे, मैं जो छतरपुर के जो राजा थे, मैं गया था भी मिलने के लिए उनको, बनने से वो राजा जानने से पहले। उनका नाम था भवानी सिंह छतरपुर, उनका पूरी आज भी है। कुछ कागज का आप बता रहे थे। हाँ वो केस लगा, एक मथुरा के एक परिवार ने उनको हमको केस डाला, वो बहुत बड़ी कथा है लंबी। तो मैं भी जाके मिला, लेकिन उन्होंने बोला गिरिराज स्वामी के वो महाराज उस समय बहुत पढ़े लिखे थे, और ब्रिटिश के साथ उनका ये था बहुत बहुत, आज भी उनका पूरी महल है। जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट है उनके, अभी उनकी महल में है वो कोर्ट। अच्छा हाँ, अरे जो खजुराहो जगह है ना, खजुराहो असली जो ये वो खजुराहो, उनका जो बिल्डिंग है खजुराहो, ये सब वो राजा के थे। मुझे मुझे वो राजा ने लिख के भेजा, बजाओ खजुराहो घूम के सब घूम के आओ। जब मुझे जबरदस्ती भेजे, वो अपना लिख के बोला सब जगह, कोई जगह कोई पैसा नहीं पड़ेगा, उसका तो टिकट होता है। वो बोला मैं उधर क्या देखने के लिए जाऊँ? नहीं आप थोड़ा घूम के आओ। कैसे? क्योंकि उनकी सारे राजवंश का, उनकी पन्ना का राजा वही थे, पन्ना का राजा सुन, पन्ना का पन्ना वो मध्य प्रदेश का ये सारे एरिया है। पन्ना जहाँ हीरे निकलते हैं, वो राजा है। तो ये पन्ना का रानी को उनके बेटे ने शादी किया। छोड़ो वो बड़ी, फिर मैं गया उनके पूरी परिवार के साथ में, बहुत समय तक अभी भी कभी कभी वो आते हैं तो मिलता हूँ उनको। लेकिन महाराज ने ये किया, तमालक्ष महाराज ने उनको पूरी वो प्रॉपर्टी मिला। और हम लोग क्या किया, मुझे मालूम नहीं था तमालक्ष महाराज का था केवल प्रभुपाद बैठेंगे और कोई नहीं बैठेंगे। वो प्रभुपाद नित्य भजन करेंगे, मतलब बैठ के गिरिराज जी को देख के। मैं जब वहाँ पहले जब मैं गया, वहाँ राजा का एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ
पैलेस में, कृष्ण जो शीला पूजा का, तो कृष्ण बलराम को मैं पूजा शुरू कर दिया। और कृष्ण बलराम जो मंदिर हो गया, सब कुछ हो गया, मैं कृष्ण बलराम को लेके बैठा दिया। हमारे कृष्ण महाराज आए, देखियो पूरी गुस्सा हो गई, अरे क्या किया ये, अब मुझे कभी बोले नहीं, तो तुरंत शांत हुए, बोले चलिए प्रभुपाद कभी अपनी पूजा नहीं लिया, वो हमेशा कृष्ण बलराम राधा कृष्ण को दिया, तो ही नेवर टूक वो मुझे बोले ओके की प्रभुपाद हियर। वो रास्ते में जो जहाँ बैठे थे ना, तो मुझे मंदिर बनाया मेरा यही कारण था। मैं बोला मैं समझ नहीं पाया महाराज का भाव, लेकिन इसलिए प्रभुपाद जहाँ अभी बैठे कृष्ण बलराम बैठे थे, मैं प्रभुपाद जी को वहीं बैठाए, नहीं प्रभुपाद, क्योंकि महाराज का इच्छा था। लेकिन वो तो लेकिन महाराज ऐसे प्रभुपाद की इच्छा हमेशा कृष्ण बलराम। देखो सारे लोग अपना अपना सोसाइटी को अपना अपने नाम में करते, लेकिन प्रभुपाद जी को अपने नाम में नहीं किया। प्रभुपाद जी क्या दिखे कितने, और आज इसका कोई जानता है, प्रभुपाद जी को नहीं जानते लोग, बहुत लोग जानते नहीं, हरे कृष्ण हरे राम मूवमेंट। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा ये करते थे, हरे कृष्ण मतलब मंत्र ज्यादा, कीर्तन, ये सब प्रभुपाद जी का ही देन है। प्रभुपाद जी का बिल्कुल इच्छा नहीं था मुझे कोई जाने, प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कृष्ण को सब लोग को जाने। इनका यही आप देखिए उनका किताब से, प्रेम करो कृष्ण से प्रेम करो, वो अपने लिए कुछ ये नहीं रखे, कृष्ण को समझो। छोड़ना याद रहेगा, छोड़ना छोड़ना नहीं है हमारा, जोड़ना है, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। हम लोग डर रहे हैं वो ही चिंतन चल रहा, छोड़े किसको छोड़े, सब जोड़ना है, सबको लाना है भगवान के साथ जोड़ना है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हम लोग सोचते हैं हम छोड़ दे, नहीं, जोड़ना है। कृष्ण कृष्ण संबंध निर्बंध है, कृष्ण संबंध है युक्त वैराग्य उच्चते, सब जोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हमारा ध्रुव भी छोड़ देगा, इसको भी पूछ लो। हाँ तो छोड़ने तैयार बैठा, छोड़ना कैसे छोड़े, छोड़ देना, घर छोड़ देना। ऐसे नकली वैराग्य करना ठीक नहीं असली वैराग्य आए। थोड़ी देर अपने आश्रम में बैठना अपने साथ, उसको बुला गया है, वो कम से कम अपनी पाँव में खड़े हो। भौतिक जगत का हम अच्छा, आपने निर्देश दिया ये वाला ना, भौतिक भौतिक जगत में हम रहे, हाँ हाँ जरूर सुन रहा है, भौतिक जगत में हम देखे, हम संघर्ष करें, क्योंकि कितना संघर्ष, हाँ भौतिक जगत को हम अच्छा तरह से देख ले, ये जगत में फिर हमारा कोई और अटैचमेंट नहीं रह जाए, और अटैचमेंट रहेगा फिर माइंड यही घूम के फिर आएगा। इसलिए इस भौतिक जगत को हम अच्छा से परख ले, देख ले अच्छा से ये क्या है, फिर और अटैचमेंट आएगा ही नहीं, बस बाय बाय करेंगे। नहीं तो अभी आओ आओ आओ, वो तो ऐसे हमको बुलाया, लेकिन हाँ टाई टाई बाय बाय, बस जाओ तो हम जा रहे भगवान के पास। एक बार बाकी 6 महीने एक टेलीग्राम भेज देना चाहिए कि मैं मर गया हूँ, तो 6 महीने बाद देखना चाहिए क्या होता है। 6 महीना तो छोड़ो, 1 महीना बड़ा भारी पड़ जाता 10 दिन राधा कृष्ण चंद्र की जय, चंद्र की सिंहदेव भगवान की। लेकिन अभ्यास हम लोग कर सकते हैं, अभ्यास करते हैं, अभ्यास होगा। एक भक्त आया था हमारे साथ, भक्त बना था, वो कभी अकेले सोया नहीं था, लड़का था वो, कभी कोई उसके पास होना चाहिए हाथ, मतलब घर में कभी कभी अकेले, और उसको इतनी डर लगता था, बोलता महाराज कभी मैं सोया नहीं, कोई मेरे पास रहे लेकिन अभ्यास धीरे 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 तुम अभ्यास करते पहले। हाँ घर में कभी तुम सोया छोड़ के कभी अकेले सोया नहीं, अकेले रहा नहीं, धीरे 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 अभ्यास। मैं अपनी
प्रभुपाद जी ये क्या कहते देखिए थे, महाराज पहले आचार फिर प्रचार। महारानी कुंती का देखिए कितनी कितनी ऐश्वर्य का पांडव कितनी पांडवों का माँ है, एक एक भारी है संसार के लिए, लेकिन उन्होंने उनका मन में देखो कितना भावना है, कितनी ये भावना है। आप देखिए, अरे हमारा बेटा हमारा बेटी क्या है, हमारा संसार कितना बड़ा है, ये देखिए कितना कितनी नम्र और कितनी सरल है। ये दोनों गांधारी और कुंती, ये लोग साधारण नहीं थे। गांधारी का तो सब मर गए फिर भी लेकिन उन्होंने विजयश्री नहीं दिया दुर्योधन को। उन्होंने बोला अक्षय है धर्म जगते पापर है उचे, वो सत्य ही जीतेगा, पाप कभी जीतेगा नहीं। अपने बेटा को आशीर्वाद नहीं दिए, तो जानते थे। लेकिन हम अंधा है, हम लोग को अपना, हमारा बेटा जो भी है बेटी जो भी है, हम लोग इतनी अटैच रहते हैं। लेकिन ये देखो कितना, इनका बेटा बेटी देखो कितना है, लेकिन कितनी अटैच है भगवान के प्रति, और कितनी नम्र है। कोई किसी का बेटा है आय से बन गया, कोई बोला वो तो बात देखो उसका उनका हाल क्या है ना। अभी बेटा को बोल कर तुमको जेल में डलवा देंगी, तुम ऐसे है ना लोग कितनी। अब रानी कुंती माता का देखो, कभी उन्होंने ऐसे कभी शब्द बोले कभी, देखिए ये महाराज जब उसने सबके उसके बच्चों के मार दिया अस्वस्थमा ने, फिर छोड़ दिया, नहीं नहीं छोड़ो उसको, ये आपका गुरु का बेटा है, छोड़ो 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 उसको। और कोई होता हम तो इतनी इतनी भी थोड़ा सा इतनी भी सहन नहीं करते, कोई ऐसे बोल दिया तो थप्पड़ लेने के चप्पल लेके मारने के लिए भागते तो ये सीखने का वास्तव में, जिनमें गुण रहता है ना, वो कभी उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनको कभी भी हम उत्तेजित नहीं कर सकते। यही सीखना है इन लोगों से। पूछ लो, ये मेरे मन में ये संशय है। हाँ हरे कृष्ण। हाँ अभी अभी आया, अभी आया। आप यू कैन आस्क नाउ। हरे कृष्णा महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब अभी आ रहा है। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि कल की क्लास से रिलेटेड है, अभी की क्लास से नहीं है। कल की क्लास के अंदर आपने शाम को आपने जपा के बीच में जो राक्षस आते हैं उनके बारे में बताया था। तो आज जो एक्सपीरियंस हुआ है जपा के बीच में राक्षसों का, उससे लड़ने की मेरी तो हिम्मत नहीं है, तो उसको कैसे लड़े हम लोग, उनको कैसे भगाएं, स्पेशली 3rd नंबर और 4th नंबर वाले राक्षसों को। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आपको तो पता चल गया ना 3rd और 4th, बस ये पता चल गया, इससे फिर लड़ने के लिए आपको शक्ति मिल जाएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान शक्ति आपको देंगे। गुरु से प्रार्थना कीजिए, गुरु। लेकिन आपको हमको पता चल जाना चाहिए, फिर हम अलर्ट होंगे, ये राक्षस आ रहा है। कभी कभी राक्षस ऐसे घुस जाते हैं हमको पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चल गया मतलब ये फिर आप उसको फिर प्रतिवाद करेंगे प्रतिवाद करेंगे फिर, मतलब जूझने के लिए आपको शक्ति मिलेगा, क्योंकि आपको पूरा जपा तो युद्ध करते करते निकल गया। हाँ ये तो युद्ध ही है, युद्ध तो युद्ध ही है ये। जब तो युद्ध, पहले युद्ध होगा ही ये, क्योंकि राक्षस के साथ जब खत्म नहीं होंगे तब ये युद्ध चलेगा। तब ये समय आएगा, ये समय आएगा, पेशेंसली करो, ये समय आएगा, युद्ध खत्म होगा, राक्षस आएंगे ही नहीं, राक्षस सब खत्म हो जाएंगे। थोड़ा पहले से बता सकते हैं महाराज जी कि युद्ध कितने दिन तक चलेगा ये? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है युद्ध हम कितने दिन तक लड़ सकेंगे। 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। हम कितनी समय में इनको, हमारा तलवार कितनी धार वाला है और उसका खच खच कैसे काट के उसको खत्म कर देंगे। हमारा तलवार ऐसा होना चाहिए। महाराज जी आपकी कृपा चाहिए तलवार के साथ साथ। कृपा तो है, गुरु का तो कृपा है सद, हमारे उड़ीसा में बोलते सद गुरु सद कस्तूरी रे काटी पका तारो डेना दुईटी ए मन एक उड़नता पक्षी। एक हमारा मन जो है ये एक पक्षी है, इसका ये पक्षी ये उड़ता कैसा, कामना वासना, ये कामना और वासना ये 2 उसका पर है। ये कटेगा कैसा, क्योंकि हमारा मन चंचल होता है, यही कारण है। ये कटेगा कैसा, सदगुरु, सदगुरु कृष्ण का ये तलवार चाहिए, इसी में ये कटेगा, क्योंकि अटैचमेंट रहता है ना, ये अटैचमेंट ही आता है, ये राक्षस ही अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट कटेगा कैसा, क्योंकि कामना वासना ये अटैचमेंट ही है, इसके कारण ये सारे राक्षस आते हैं।
अरे ये कट जाएंगे, हमारा तीव्र भक्ति होगा इसको काटेगा, और कटेगा तो अटैचमेंट कट जाएगा, फिर वो आएंगे नहीं। इसको समझना, समझ के फिर काटना। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। महाराज जी, हम कृष्ण पर पूर्ण रूप से आश्रित होना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम हो नहीं पाते, कभी भी नहीं हो पाते। तो हम कैसे हो पाएंगे? मैं तो नहीं हो पाती, मेरा तो ये है कि मैं सोचती हूँ कि मैं होना चाहती हूँ, जो कृष्णा करेंगे सही करेंगे, पर हम हो नहीं पा रहे हैं। महाराज जी, मैं नहीं हो पा रही, मेरे को औरों का नहीं पता, लेकिन मेरी ये बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे को होना, पर कैसे हो पाऊंगी मैं पूर्णतया कृष्णा पर आश्रित, कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक करे। ये कब दृढ़ता आएगी हमारे अंदर? जब आप चाह रही हैं तो फिर हो नहीं रहा है क्यों? ये तो विरोधाभास से हुआ। हम चाह रहे खाएंगे, भूख लग रहा है हम खाएंगे, आप इच्छा कर रहे हैं तो प्रसाद लेंगे, तो चाह रहे तो प्रसाद ले रहे, फिर किसी नहीं हो रहा है, भूख कैसे मिट नहीं रहा है? अगर हम चाह रहे हैं हो नहीं रहा है क्यों? उसमें रुकावट क्या है? हम चाह रहे हैं हम अगर हम चाह रहे हैं भगवान में, आपका क्वेश्चन क्या था? हम चाह रहे हैं समर्पित होने के लिए, समर्पित, लेकिन फिर भी हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा स्थितियों को देखकर, कभी तो फिर हो नहीं रहा है, जैसा लगता है कि हो नहीं रहा, वो तो कहीं ना किसी से कहीं नहीं कुछ रहा, ना कुछ कमी हो रही है। मेरे से भी नहीं हो। पतिदेव बड़े सियाने हैं, वो बोल दिया मोह। महाराज कुछ और मोह नहीं, वास्तविक मोह, वास्तविक मोह है। वाह, दंडवत प्रणाम बोलो। मोहो निगढ़ो। इसकी दीक्षा करना एक्चुअली है। एक्चुअली भागवत में श्लोक है, ये खाली पतिदेव जो बोले ना, तावत गृहम कारागृहं गृहम, उस वो गृह कारागृह है, वो घर नहीं है, वो कारागृह है, वो परिवार, ये लोग लुटेरे हैं, डकैत हैं, और वो स्वजन, ये आसक्त जो मोह है, ये मोह क्या है? ये हमारे बेड़ियां हैं। मैं तो मोह जो परिवार के प्रति जो मोह है ना, ये शाकिल निगढ़ो अंग्री, मतलब पाँव को पकड़ने, ये आसक्ति है ना, ये आसक्ति हमको पाँव को पकड़ के, कब तक? जब तक कृष्ण जना, जब तक हम कृष्ण के नहीं हो जाते। हम खाली ऊपर से बोल रहे हम कृष्ण आपका हो गए, लेकिन नहीं, अभी होए नहीं। अब जब हो जाते हैं तो फिर ये सब छोड़ जाएंगे। महाराज वही मैं एक बात बोलना चाहता था कि सबको ये होता है कि हमारे घर में आके पवित्र हो जाएगा, वास्तव में हमारी चेतना पवित्र होगी। आप यहाँ हैं, इस प्लेस कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, साधु का संग इम्पोर्टेंट है, कहीं एक भी जगह मिल जाए, अगर हम उनको फॉलो कर लें, हमारी चेतना में उनके इंस्ट्रक्शंस बैठ जाए, उससे युद्ध हो रहा है, तो बैठ नहीं रहे, मेरे भी नहीं बैठ रहे होंगे, तो भगवान का मालूम है। इसलिए अगर हम, जब तक हम भगवान के नहीं हो जाते, प्रभु जी बोल रहे हैं ना, हम कब तक हो जाएंगे? मेन चीज वो चेतना है, कॉन्शसनेस। हमारा कॉन्शसनेस अभी, प्रभुपाद जी बोलते हैं मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है? केवल चेतना का ही फर्क है, रॉन्ग कॉन्शसनेस टू राइट कॉन्शसनेस, कृष्ण कॉन्शसनेस वही है। अगर हमारा चेतना, उसको खाली चेंज करना है। हम अभी जिस ये चल, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि चेतना को पूरी परिवर्तन, क्योंकि वो राइट चेतना में आना। अभी हम कितनी हजारों करोड़ जन्म से हम उसी चेतना में रह रहे, शारीरिक चेतना में, उसी के प्रति हमारा मोह है। अभी उसको कृष्ण चेतना, और कृष्ण चेतना, यद्यपि कृष्ण चेतना हमारा मौलिक चेतना है, मौलिक चेतना है, लेकिन उसको आना, क्योंकि हम बहुत सालों से बहुत
खराब अभ्यास देखो, हम शुरू हम लोग एक क्लास आज किए थे, कहाँ से? बीड़ी तम्बाकू छोड़ने में इतना तकलीफ हो रहा है, ये छूट नहीं रहा है, और ये करोड़ों साल से मतलब इसी जन्म में आए, थोड़ा बहुत तो ये संसर्ग में हम आ गए खराब अभ्यास में, ये छूट नहीं रहा। और ये तो कितने जन्मों से हम लोग इसमें ये से छूटना बहुत कठिन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है छूट नहीं सकता, अगर हम दृढ़ता से इसको करें, मोह को दूर करें, भगवान में मन केंद्रित करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो छूटने के लिए भगवान तो 2 मिनट लगेगा। भगवान दूसरे अध्याय का लास्ट श्लोक है ना भगवद गीता का, उसके परपोर्ट की 2 पहली लाइनें ही प्रभुपाद कह रहे हैं होगा तो मिलियंस ईयर में, नहीं होगा होगा तो 2 सेकंड में होगा। कंसिस्टेंस चेंज। इसलिए कृपा चाहिए, हम लोग को भक्तों की कृपा चाहिए। सरल मार्ग बता दो, क्या करें? भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा, ये गुरु कृष्ण की कृपा से ही होगा। जाने नहीं देते। पकड़ने से ये खाली फिजिकली पकड़ने से कुछ नहीं होता। फिजिकली पकड़ने से कुछ नहीं होता, मेंटली पकड़ना है। जब मेंटली पकड़ेंगे, मन में पकड़ेंगे तो तब होगा। और मन में तो पकड़े, मन में तो और सब पकड़ के आ जाते हैं, और सब आ जाते हैं, वो कहाँ आएंगे? भगवान कहाँ आएंगे? अगली बार से उन्होंने कहना नहीं महाराज को मेंटली पकड़ेंगे, अब घर में कहाँ आएगा? वही बोल रहे हैं, घर में जरूरत नहीं आने का। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।